अलग अलग हिस्सों में कई स्थानों पर बारिश की संभावनाएं व्यक्त की है। बारिश के साथ साथ संपूर्ण राज्य में अलग अलग भागों में थंडरस्टॉर्म के साथ तेज हवाओं का भी पूर्वानुमान जारी किया। तो इससे राज्य में मानसून पहले आ जाएगी। लोगों को गर्मी से पहले भी राहत मिली है। मानसून आ जाने की वजह से गर्मी से और राहत मिलने की पूरी संभावना है। नमस्कार, ST न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ गौरी रानी। वर्तमान में झारखंड में मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है, कहीं बारिश तो कहीं तेज गर्मी। इसी बीच लोगों को मानसून का भी इंतजार है। तो हमारे साथ इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौसम वैज्ञानिक हैं मुकेश कुमार जी। सर, आपका ST न्यूज में बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम। सबसे पहला तो सवाल यही रहेगा कि इन दिनों जो मौसम का मिजाज बदल रहा है, कहीं बारिश तो कहीं तेज गर्मी, ये कब तक रहने वाला है? जो अभी वर्तमान में आप मौसम की जो भी घटनाएं देख रही हैं, उसको हम लोग मौसम संबंधी नॉलेज में इसको प्री मानसून सीजन बोला जाता है। हालांकि आज अभी की बात करें तो आज 24 मई को हमारे भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मानसून की केरल में ऑनसेट की घोषणा कर दी है। साधारणतः जो मानसून का आगमन होता है केरल के तट पर या केरल राज्य में, वो 1 जून को हुआ करता है, लेकिन इस बार जो मानसून है वो 7 या 8 दिन पहले ही केरल में आ चुका है। तो केरल में पहले आने का मतलब है कि हमारे राज्य में भी इसके आने की, जो हमारे राज्य में 10 से 15 जून होती है इसकी संभावित तिथि, उससे पहले आने की संभावनाएं हैं। तो इससे राज्य में मानसून पहले आ जाएगी। लोगों को गर्मी से पहले भी राहत मिली है। मानसून आ जाने की वजह से गर्मी से और राहत मिलने की पूरी संभावना है। झारखंड खेती वाला राज्य है और ऐसे में मानसून की जब एंट्री होगी तो क्या संभावनाएं जताई जाएंगी? खेती को लेकर के जो किसान खेती करते हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है इस बार मानसून? मौसम विभाग ने जो मानसून का पूर्वानुमान जारी किया है उसमें मानसून को इस बार नॉर्मल बताया गया। नॉर्मल होने का मतलब ये हो गया कि झारखंड में बारिश नॉर्मल होगी। उसके लॉन्ग टर्म जो एवरेज है बारिश होने की पूरी संभावना है। खेती के लिए और किसानी के लिए भी ये मानसून का नॉर्मल होना काफी फायदेमंद होगा। कम बारिश होगी या अत्यधिक बारिश होगी या सामान्य रहेगी? कैसा? मानसून सामान्य रहेगी। सामान्य रहेगी। और खेती के लिए कैसा? खेती के लिए काफी लाभदायक रहेगा इस बार का मानसून जो है। खेती किसानी के लोगों को बारिश होने से काफी फायदा होगा। इसमें जो भी फसलें होती है, धान की खेती होती है, इन सब में इस बार का मानसून फायदेमंद रहेगा। आने वाले दिनों में या हफ्तों में किस तरीके की सावधानी मौसम संबंधी बरतनी चाहिए आम लोगों को? क्योंकि ये मानसून की एक्टिविटी अब शुरू ही होने वाली है। अगले हफ्ते तो 1-2 हफ्ते की बात है। तो हमने जो पूर्वानुमान जारी किया है उसमें राज्य के अलग अलग हिस्सों में कई स्थानों पर बारिश की संभावनाएं व्यक्त की है। बारिश के साथ साथ संपूर्ण राज्य में अलग अलग भागों में थंडरस्टॉर्म के साथ तेज हवाओं का भी पूर्वानुमान जारी किया गया। ऐसे में जब थंडरस्टॉर्म हो तो लोगों को, जब बिजली चमके या बिजली कड़के, तो लोगों को बाहर जाने से बचना चाहिए। पेड़ के नीचे नहीं आना चाहिए। इन्हें अपने घरों में रहने की प्रयास करना चाहिए। तेज हवाओं के चलते वृक्षों के नीचे या बिजली के खंभों से दूर रहना चाहिए। इनसे नुकसान हो सकता है। झारखंड के 24 जिलों की बात करें तो किस जिलों में फिलहाल गर्मी ज्यादा रहने की संभावनाएं आप मौसम विज्ञान देख पा रहे? झारखंड में अभी गर्मी जो है वो अब ज्यादा तो ऐसी उम्मीद नहीं रह गई। हालांकि जो नॉर्थ वेस्टर्न हमारे 4 जिले हैं जिनमें पलामू, गढ़वा, लातेहार और चतरा है, यहाँ गर्मी अभी भी ज्यादा रहेगी। मतलब इन जिलों में गर्मी ज्यादा रहेगी। चलिए, बेहद शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो झारखंड के लोग जिन्हें मानसून का बेसब्री से इंतजार है, उनका इंतजार अब खत्म होने वाला है क्योंकि मानसून झारखंड में एंट्री जल्द ही देगा। प्री मानसून आ चुका है, जैसा कि मौसम वैज्ञानिक प्री मानसून का सीजन ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, क्योंकि मानसून जब तक से नहीं आया हो तो उसको प्री मानसून कहते हैं। क्योंकि मानसून की शुरुआत केरला में हो चुकी है तो हम इसको कह सकते हैं कि मानसून सीजन शुरू हो चुका है। प्री मानसून पहले का सीजन होता है, मानसून से पहले का, क्योंकि हमने ऑनसेट डिक्लेयर कर दिया केरला में 1 जून को है। इसका मतलब है अब जो सीजन चालू होगा वो मानसून सीजन होगा। तो हमारे साथ इस वक्त खास बातचीत कर रहे थे मौसम वैज्ञानिक मुकेश कुमार। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।